दादी नानी की गोद में, लाड प्यार के साए में, बचपन की दहलीज को पार कर लड़का लड़की जब युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हर लड़के व लड़की अपने सपनों के राजकुमार व राजकुमारी में एक आदर्श पति और पत्नी को तलाशते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि शादी जैसे पवित्र बंधन में बनने के बाद 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा सिर्फ एक वादा बनकर रह जाता है, या वो एक कागज़ के एग्रीमेंट पर आकर ख़त्म हो जाता है। दुनिया के सामने वो शादी सिर्फ नाम की ही शादी रह जाती है, मगर कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं। कब दबे पांव किसी का भी आकर्षक व्यक्तित्व एक पराय पुरुष और पराई स्त्री के रूप में अपनी जगह बना लेता है, जो कि गुप्त लगाव के रूप में जाना जाता है। फोटो फ्रेम वही रहता है मगर फ़ोटो बदल जाती है। क्या ज्योतिष की इस विद्या के माध्यम से हम इस गुप्त लगाव को जान सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं। हमेशा की तरह नवयुग ज्योतिष चैनल के तले हमारे साथ हैं डॉक्टर आचार्य दिलीप कुमार जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपने पीएचडी कर रखी है ज्योतिष के क्षेत्र में। आप 32 सालों से ज्योतिष के क्षेत्र में समाज की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बल पर आपने ज्योतिष के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। आपने 3 किताबें लिखी हैं, ज्योतिष योग दर्पण, अंक ज्योतिष दर्पण, सूर्य और मानव, और आपकी आने वाली फलित ज्योतिष, जिसमें कि विशेष सूत्र फलित के बताए गए हैं। आप 2 मैगजीन के एडिटर भी हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आचार्य जी से उनके अनुभव के आधार पर जानकारी हासिल करना चाहेंगे। आचार्य जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास या ज्योतिषी के पास लड़का या लड़की शादी से पहले आते हैं और आप कहते हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जो पति और पत्नी हमारे को मिलने वाले हैं, या क्या वो हमारे लिए फेथफुल रहेंगे, क्या हमारी जो शादी या मैरिड लाइफ है वो सक्सेसफुल रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ जोड़े ऐसे आते हैं शादी के बाद जो कि हमसे ये पूछते हैं कि हमारे पति या पत्नी का ऑफिस में या उनके वर्किंग प्लेस पर कहीं अफेयर तो नहीं है, कहीं कुछ गुप्त लगाव तो नहीं है। तो आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ज्योतिष में ऐसा है कि हम इस गुप्त लगाव को ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से जान सकते हैं? नमस्कार ममता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। अक्सर विवाह के बाद कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से विवाह टूट जाता है तथा पति या पत्नी में से किसी एक का किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति गुप्त लगाव हो जाता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। कुंडली के 12 भावों में 12वां हाउस गुप्त लगाव का होता है तथा 7वां भाव विवाह या पार्टनरशिप का होता है। शुक्र विवाह का कारक होता है, लेकिन स्त्री के लिए गुरु पति का कारक होता है। 5वां भाव प्रेम का होता है, 7वां भाव विवाह का होता है, दूसरा भाव सेकंड हाउस कुटुंब भाव होता है तथा 8वां भाव जीवन साथी का कुटुंब होता है। इन सब के अतिरिक्त 12वां भाव गुप्त लगाव का भी होता है। यदि सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी तथा द्वादशेष 12th लॉर्ड 12वें भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, यानी कि सप्तमेश 12वें भाव में चला जाए या 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में चला जाए, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है ज्योतिषीय विचार करने के लिए कि इनका कहीं ना कहीं गुप्त लगाव जरूर है। सप्तमेश और द्वादशेष के यदि नक्षत्रों का भी परिवर्तन हो जाए तो ये भी एक गुप्त लगाव का कारण होता है। 7वें भाव में राहु वैवाहिक जीवन खराब कर देता है। राहु अलगाववादी ग्रह है तथा राहु गैर परंपरावादी होने के कारण, छाया ग्रह होने के कारण वैवाहिक जीवन में हमें जो दिख रहा है वैसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में वो नुकसान पहुंचा रहा है। इसी प्रकार यदि कुंडली में शुक्र और राहु की युति हो तथा पाप पीड़ित हो
पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों का उन पर प्रभाव हो, तो ये बहुत बड़ा कारण है ज्योतिषीय योग के कारण कि कहीं ना कहीं इनका गुप्त लगाव होगा। चंद्रमा मन का कारक है तथा राहु गैर परंपरावादी, गैर सामाजिक, एक छाया ग्रह, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखेगा नहीं। चंद्रमा पर राहु का प्रभाव यानी कि राहु और चंद्र की युति बहुत खराब होती है, मन में गलत विचार आते हैं। इसी प्रकार सप्तमेश की युति यदि राहु के साथ हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, जिसके कारण अक्सर गुप्त लगाव हो जाते हैं। पंचम भाव प्रेम का होता है। पंचम भाव में या पंचमेश के साथ राहु की युति या राहु का प्रभाव, ये भी गुप्त लगाव का कारण बनता है। शुक्र विवाह का कारक यदि 12वें भाव में स्थित हो तथा पाप प्रभाव में हो, नीच का हो, अस्त हो या पाप कतरी हो, तो ये गुप्त लगाव देता है, क्योंकि 12वां भाव गुप्त लगाव के अतिरिक्त शैया सुख का भी होता है। शुक्र विवाह का कारक व चंद्रमा मन का कारक यदि दोनों पर पाप प्रभाव हो तो अक्सर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी अन्य व्यक्तियों से गुप्त लगाव हो जाता है। इसी प्रकार 30 स्वभाव राशियाँ मिथुन, कन्या, धनु व मीन राशि के स्वामी बुध और गुरु का गोचर यदि सप्तम भाव या सप्तमेश पर होता है तो भी जातक के मन में गुप्त लगाव के प्रति विचार बढ़ जाते हैं। पंचम भाव का संबंध और सप्तम भाव का संबंध यदि राहु से हो जाता है तो ये अक्सर गुप्त लगाव में तब्दील हो जाता है। आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को गुप्त लगाव से संबंधित भावेश, भाव, अशुभ ग्रह, उनके कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे समझाए हैं। क्या आप इसे उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ममता जी, एक कुंडली मेरे पास है जी, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी हाँ। ये एक जातिका की कुंडली है जी। वृष लगन की कुंडली है जी। लगन में केतु तथा सप्तम भाव में राहु नीच के चंद्रमा के साथ स्थित है। द्वितीय भाव में शनि बैठे हुए हैं। नवम भाव में उच्च के मंगल के साथ बुध की युति है। दशम भाव में सूर्य स्थित है तथा विवाह का कारक शुक्र व स्त्री का कारक गुरु 11वें भाव में मीन राशि में स्थित है। शुक्र विवाह का कारक उच्च राशि में बैठा हुआ है तब पति स्त्री के लिए पति का कारक गुरु 11वें भाव में मीन राशि में शुभ राशि का बैठा हुआ है। इस जातिका के बहुत सारे अफेयर्स हैं, मल्टीपल अफेयर्स हैं। पंचमेश बुध, सप्तमेश मंगल व द्वादशेश मंगल का दोनों की युति भाग्य भाव में है। मंगल उच्च राशि में स्थित है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है जहाँ शनि बैठा है तथा जिसकी वजह से कुटुंब भाव बहुत प्रभावित हो रहा है, पाप पीड़ित हो रहा है। सप्तम भाव में राहु नीच का बैठा हुआ है। चंद्रमा भी नीच का है। मन पर राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है जी। तथा पंचमेश सप्तमेश द्वादशेश का युति नवम भाव भाग्य भाव में व शुक्र विवाह का कारक लाभ भाव में, इच्छा के भाव में, मनोपूर्ति के भाव में उच्च का बैठा हुआ है, जिसके कारण इस जातिका के काफ़ी अफेयर हैं और मल्टी अफेयर्स कह सकते हैं हम उसे। तो आचार्य जी, ये जो है जो आपने बताया बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं हॉरोस्कोप में, तो ये गुरु जो है 11वें घर में अपनी राशि का बैठा हुआ है, तो इस वजह से हम कहेंगे मल्टीपल अफेयर? नहीं, शुक्र मल्टीपल अफेयर। अच्छा। शुक्र 20 भाव राशियों में उच्च राशि में हो या नीच राशि में हो, इच्छा के भाव में, मनोकामना पूर्ति के भाव में बैठा है,
और 12वें भाव और पंचमेश का संबंध सप्तमेश का संबंध है, जिसके कारण इस जातिका के जीवन में बहुत गुप्त लगाव रहे हैं, मल्टीपल अफेयर रहे हैं। और गुरुजी ये जो शुक्र है मीन राशि में, यहाँ पर इसे हम उच्च का भी बोलेंगे? हाँ, शुक्र उच्च राशि में स्थित है। 30 भाव राशियों में जब भी शुक्र बैठा हो तो मल्टीपल अफेयर होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा है। कितनी हैरानी की बात है कि हम जातक या जातिका को नहीं जानते, मगर इसके बावजूद भी एक टेवा या होरोस्कोप के माध्यम से हम बता सकते हैं कि मल्टीपल अफेयर हैं या नहीं हैं, गुप्त लगाव है या नहीं है। दर्शकों, देखा आपने किस तरह से 12वें घर पर अशुभ ग्रहों की युति, दृष्टि, उनके कॉम्बिनेशन, ग्रह नक्षत्रों की गुपचुप मंत्रणा किस तरह से पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को पति पत्नी और वो के रिश्ते में तब्दील कर देती है। पति और पत्नी यही कहते रह जाते हैं, नज़रें वही रही नज़ारे बदल गए, हम वहीं रहे हमारे बदल गए। आचार्य जी, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा है कि दर्शकों को व हमारे ज्योतिषियों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और आपके द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से उनको फलित करने में बहुत ही मदद मिलेगी। नमस्कार। नमस्कार।